हुई आपकी विंडो खुलेगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं तब तो यहाँ पे रजिस्टर करिए और लॉग इन करिए, क्या करिए। लेकिन अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, दिखाई दिया। रजिस्ट्रेशन में जब क्लिक करेंगे तो फिर ये अगेन विंडो खुलेगी। जब ये विंडो खुलेगी तो सबसे पहले आपसे पूछेगा स्टूडेंट कोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट कोड यहाँ पे फिल करेंगे। कोड क्या है, E0560, फिर हो गया 2196, ठीक है 93। ये जो आपका स्टूडेंट कोड होना चाहिए तो करेक्ट हो जाना होना चाहिए, किसी का गलती से दूसरा मत डाल दीजिएगा वरना उसका रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल आईडी से हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछेगा स्टूडेंट की ईमेल आईडी, तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे करेक्ट वाली फिल करनी पड़ेगी। जैसे मैंने फिल किया है नित्यानंद 8948@gmail.com, ठीक है। फिल करने के बाद फिर यहाँ पे पूछेगा स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर बता दीजिएगा 8948122354, ठीक है। अब यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड याद रखिएगा 126 कर दीजिएगा, यानी एक से लेकर अच्छा। लेकिन हम यहाँ पे अलग डाल रहे हैं आपका, वो बताएंगे नहीं, मैं शेयर करेंगे। अभी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑलरेडी यू आर रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे ऑलरेडी नित्यानंद का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चलिए चेंज करते हैं, दूसरे का देख लेते हैं। E05 से कोड बताइए अपना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोड डालेंगे, जैसे कोड है, फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। तो ईमेल आईडी क्या थी, फिर से जरा बताइए तो अपनी ईमेल आईडी जिसका रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ ठीक है, मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए 007083। अब क्या करना है, आपको पासवर्ड डालना है, अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगेगा। और जब ये पासवर्ड फिल करने के बाद उसके बाद क्या करिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। हो गया रजिस्ट्रेशन। अब जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, और मैसेज आएगा क्या, मेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय यू, प्लीज चेक योर इनबॉक्स एंड क्लिक द लिंक सेंट बाय ICA टू एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप मेल करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे क्या होगा कि एक लिंक आया होगा, ICA की तरफ से मेल आया होगा। तो आप अपना एक बार ईमेल क्या करिएगा, रिफ्रेश करिएगा। जब ईमेल रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेल आ जाना चाहिए। तो आ गया ना एग्जाम की तरफ से, ये आया है, इस रजिस्ट्रेशन को ICA को ओपन करना है। जब तक इसको ओपन करके आप लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आप इसको ओपन करिए, और ओपन करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेट कर दीजिएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर से अगेन आप क्या करिएगा, अगेन आप वहाँ पे आइएगा और सीधे आइएगा कहाँ पे, होम में। कहाँ आएंगे, होम में, और इस बार लॉग इन करिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी फिल करेंगे, ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पे अपना डालेंगे। तो जो पासवर्ड आपने वहाँ पे डाला था वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करिएगा। दूसरा डालेंगे तो फिर एग्जाम इतना भुगतोगे कि हम बताएंगे तुमको। लॉग इन करेंगे, जब लॉग इन करेंगे ये लॉग इन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फोटो दिखना चाहिए, भैया यही फोटो लगाना था आपको। तो ये जब लग जाएगा तो ऐसे ही एग्जाम के दिन क्या करिएगा, जैसे ही आइएगा अपने सिस्टम पे बैठिएगा, वेलकम टू ICA क्या करिएगा, तुरंत रजिस्टर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्या करिएगा, यानी कि रजिस्टर तो कर लीजिएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वेरीफाई मांग रहा है, तो आपके नंबर पे OTP गई होगी, OTP बताइए। कोई अगर दूसरा लॉग इन करेगा तो उससे OTP मांगेगा, तो आप OTP बता दीजिए। अरे इनकमिंग है 9452, इसको वेरीफाई कर देंगे, ये लॉग इन हो जाएगा। अब देखिए जब ये आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आप एग्जाम देंगे, जब लॉग इन कर लेंगे तो आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। एग्जाम के लिए देखिए कहाँ जाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम पे जाना है, और एग्जाम में जाने के बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में जाना है।
करेंगे अपना